हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि एक स्टैटिक और एक डायनामिक क्यूआर कोड में क्या डिफरेंस होता है। स्टैटिक क्यूआर कोड में जो डिटेल एक बार एम्बेड कर दी जाती है उसको बाद में चेंज नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जांपल, आपने अपनी प्रोडक्ट की पैकिंग पे एक क्यूआर कोड लगवाया जिसमें स्टैटिकली आपने कंपनी का नेम, एड्रेस, ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर ऐड कर दिया। लेकिन फ्यूचर में अगर आपका ईमेल आईडी या कॉन्टैक्ट नंबर चेंज हो जाता है तो आप उसी क्यूआर कोड में डिटेल को अपडेट नहीं कर सकते। तो उसमें क्या है कि जितनी पैकिंग पे आपका स्टैटिक क्यूआर कोड प्रिंट हो चुका है उस सभी पैकिंग के ऊपर वही क्यूआर कोड रहेगा और वो पुरानी डिटेल ही दिखाएगा। लेकिन डायनामिक क्यूआर कोड में ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाती है। डायनामिक क्यूआर कोड में जो डिटेल है वो एक वेब लिंक पे होती है, तो वेब लिंक के ऊपर जब भी डिटेल को चाहो अपडेट किया जा सकता है। जैसे ये दो क्यूआर कोड्स हैं, लेफ्ट साइड में आपको स्टैटिक और राइट साइड में डायनामिक क्यूआर कोड डिस्प्ले हो रहा है। तो लेफ्ट साइड में क्यूआर कोड को आप स्कैन करेंगे तो आपको डिटेल स्टैटिकली डिस्प्ले होगी, लेकिन राइट साइड में जो डायनामिक क्यूआर कोड है उसमें डिटेल आपको डायनामिक वे में डिस्प्ले होगी। दूसरा इसमें डिफरेंस ये होता है कि स्टैटिक क्यूआर कोड में क्योंकि डिटेल क्यूआर कोड के ग्राफिक्स के अंदर एम्बेड होती है, तो जितनी ज़्यादा डिटेल उसमें ऐड होगी उतना ही क्यूआर कोड का साइज़ बड़ा बनेगा और बड़े साइज़ के क्यूआर कोड को पैकिंग के ऊपर अकोमोडेट करना या प्लेस करना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है। डायनामिक क्यूआर कोड में ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। इसमें क्योंकि क्यूआर कोड के ग्राफिक्स के अंदर सिर्फ लिंक एम्बेड होता है तो उसका जो साइज रहेगा वो छोटा ही रहेगा और उस लिंक के ऊपर आप चाहे जितनी मर्जी डिटेल ऐड कर सकते हैं, चाहे आप उसमें 2 पेज, 10 पेज या 50 पेज की डिटेल ऐड कर सकते हैं। जैसे कि ये ऊपर आपको एक एग्जाम्पल डेटा दिख रहा है और लेफ्ट साइड में आपको स्टैटिक क्यूआर कोड दिख रहा है, राइट साइड में डायनामिक क्यूआर कोड दिख रहा है। तो आप देखिए कि स्टैटिक क्यूआर कोड का जो साइज़ है वो कितना बड़ा है और उसको इजीली पैकिंग के ऊपर लगाना बहुत मुश्किल है अगर पैकिंग का साइज़ छोटा है। डायनामिक क्यूआर कोड में ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। तीसरा है कि जो स्टैटिक क्यूआर कोड है उसमें जो नंबर ऑफ टोटल स्कैन्स जो हो चुके हैं, कितने लोगों ने उसको स्कैन किया है, ऐसा कोई डेटा स्टैटिक क्यूआर कोड में कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन डायनामिक क्यूआर कोड में ये प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व हो जाती है। आपके पास एक रिकॉर्ड रहता है कि आपका कौन सा क्यूआर कोड कैसा परफॉर्म कर रहा है। अकॉर्डिंगली आप अपना जो मार्केटिंग के डिसीजन जो है वो ले सकते हैं। डायनामिक क्यूआर कोड के लिए कांटेक्ट करें प्रशांत गोखले 9637906139। थैंक यू।